रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इस अग्निपथ स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अग्निवीरों को लेकर, अग्निवीरों के लिए जो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे टॉप 25% में, उनके लिए सेंट्रल आर्म सीएपीएफ जो है, उन पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स, उनमें आरक्षण की बात कही गई है। नौकरी में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा, ये रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 10% आरक्षण उनको हम भी देंगे, और उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड है, सिविल डिफेंस है, इसमें आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी आरक्षण मिलेगा, रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है। और उसके अलावा कई राज्य सरकारें कह रही हैं कि पुलिस की नौकरी में, दूसरी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहले गृह मंत्रालय क्या कह रहा है? गृह मंत्रालय कह रहा है कि सीएपीएफ जो आर्म पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती हैं या फिर असम राइफल्स होती है, उसमें 10% आरक्षण, पहली बात। दूसरा, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, एसपीजी, इन जैसी फोर्सेज में आरक्षण मिलेगा, यह कहा जा रहा है, जो सीएपीएफ की बात हो रही है। रक्षा मंत्रालय इंडियन कोस्ट गार्ड, सिविल डिफेंस और 16 डिफेंस जो पीएसयू हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो 16 कंपनियां हैं, उनमें 10% आरक्षण की बात कर रही है। इसके अलावा आप देखिए, उम्र सीमा में भी छूट दी गई है। पहले बैच को 5 साल की और बाद के बैच को 3 साल की छूट दी गई है इस आरक्षण में, जो गृह मंत्रालय ने किया है। अब सवाल यह है कि कहीं ना कहीं सुधार तो हो रहे हैं। अमिताभ जी, सुधार तो आप लोग कर रहे हैं, इसका मतलब आपको यह महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है? और ये तो मतलब कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर देश का बच्चा इस तरह से सड़क पर उतरकर मरने मारने पर उतारू है, ट्रेनें जला दे रहा है, बसें जला दे रहा है, तो दिक्कत तो है, सुधार तो होना चाहिए। इसमें 2 पहलू हैं आपके प्रश्न में। सबसे पहला तो विषय है जो आपने कहा कि सुधारों की बात या उसके अच्छाइयों की बात, जो भी उसमें कमियां हैं, कमियों को सुधारने की बात, ये एक विषय है। दूसरा विषय जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में चर्चा, सुधारों की, एक प्रजातंत्र में एक इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। जैसे कोई चीजें आती है, उसमें पब्लिक डिबेट होता है, पब्लिक ओपिनियन, नेशनल ओपिनियन बनता है, और उसके बाद उसमें सुधार भी होते हैं। जैसे कि कृषि कानून में प्रधानमंत्री ने बाद में, चाहे वो अच्छी मंशा से किया गया था, उसको वापस भी लिया। लेकिन इसमें विषय ये है कि एक बहुत खतरनाक प्रोसेस देश में शुरू हो रहा है। बलवाइयों को, पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट को बलवाइयों के रूप में ट्रेनिंग देना, ये मैं एक बहुत खतरनाक ट्रेंड मान रहा हूँ। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक चीज तो क्लियर है कि जो फौज जैसी जो डिसिप्लिन्ड और वर्ल्ड की सबसे बढ़िया फौज मानी जाती है डिसिप्लिन के मामले में भी और अदरवाइज भी, उसके जो एस्पिरेंट्स हैं वो आगजनी करते हैं, वो दंगा करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो फौजी माइंडसेट के लिए इस पे तो किसी को दो राय नहीं है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, पथराव, पत्थरबाजी, आगजनी। बिल्कुल, देखिए एक बार सुनिए, जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होते हैं आर्मी के, जहां भी आप देख के जाइए, वहां पर सिलेक्शन होता है मुश्किल से 5% का। बाकी की जितने मेहनत के बाद में जो बच्चे जाते हैं, क्या वो दंगा करते हैं? नहीं करते, ये मानना है कि ये जो नहीं, मैं वो जो आपने कहा कि एक डिजाइन तैयार हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को बलवाई बनाया जा रहा है, उस पर तो संबित पात्रा जवाब देंगे। मेरा सवाल, आप देखिए, आपने बोला 2 पहलू हैं, आपने दूसरे पहलू का जवाब दिया, पहले पहलू का जवाब नहीं दिया। मैं अभी भी आपको इस क्वेश्चन पर लाना चाह रहा हूं कि आप बताइए कि इस स्कीम में अगर सुधार की जरूरत है तो क्या ये जो सुधार हो रहे हैं, ये पहले करते तो शायद ये हालात ना होते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टी ये बात है कि इसका वेलकम किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए कि जो भी व्यवस्थाएं बन रही है उसको इवॉल्व किया जा रहा है। लेकिन नहीं, आप पहले ये तो बताइए कि गलती कहाँ है। नहीं तो आप जनी करवाइएगा, आप पत्थर बनाइएगा, आप ट्रेनें जलवाइएगा। ये विपक्ष का इतना गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी व्यवहार है, और ये इसमें लड़कों को हथियार बनाया जा रहा है। ये चिंता का विषय है। चाहे वो सीए का मामला हो, पूरे देश में दंगा हो गया, जो रेलवे भर्तियां हुई उसमें ट्रेनिंग। अमिताभ जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये बहुत सीरियस बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग सड़क पर उतर आए सब विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, इनको आप न्यूट्रल मानते ही नहीं, इनको आप मानते ही नहीं कि इनके अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। देखिए अग्रवाल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो फौज का एस्पिरेंट युवा है वो कभी दंगा नहीं करेगा, आगजनी नहीं करेगा। आप इस बारीक लाइन को समझिए। ये पूरे के पूरे बरगलाए हुए लोग हैं, और उन लड़कों में कौन किस बैकग्राउंड का है, इसका यदि कोई सर्वे जवाब दीजिए। तो मैं चरण सिंह सापरा, जवाब दीजिए। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे गले के नीचे बात नहीं उतरती कि सारे लोग कांग्रेस के पार्टी के हो सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि कहीं कुछ दिक्कत है, तभी आप सुधार कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए चरण सिंह सापरा। गौरव जी, दुख की बात यह है कि जब भी इस तरह का कोई रिफॉर्म आता है
तो सर अमिताभ जी आपकी आवाज अब नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने चरण सिंह सापरा जी को बोलने को बोला है। आपको मैं भी मौका दूंगा, आप बोलिएगा। चरण सिंह सापरा का जवाब ले लेते हैं। अमिताभ जी आप बोलिएगा, आपको मौका दूंगा। आपकी आवाज नहीं जा रही है, चरण सिंह सापरा की आवाज जा रही है। आप लोग डिजिटली जुड़े हैं, मैं ये भी बता दूं, डिजिटली जुड़े हैं, इसलिए हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। एक आदमी की आवाज ही एक बार में जाएगी। चरण सिंह सापरा जल्दी अपना जवाब दीजिए। जब भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई रिफॉर्म लाती है तो एक तरह के उत्तर हमेशा आते हैं। देखिए सीए एनआरसी के समय भी इन्होंने कहा कि इन लोगों को सीए एनआरसी समझ में नहीं चरण जी, मैंने अगर कुछ कहा तो उसमें मेरा सवाल और जोड़ लीजिए। ये जो आप पे जो एलिगेशन लग रहा है, इसका क्या ये जो आपके जामताड़ा के विधायक जैसे लोग हैं ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जो कहते हैं कि खून से लथपथ हो जाएगा लेकिन अग्निपथ नहीं लागू होने देंगे? गौरव जी मेरा उत्तर सुनेंगे कि हम आपसे सवाल करें? मैं चुप हो जाता हूं, आप ही बोलिए ना, 10 सवाल पूछ लीजिए, फिर समय तो देंगे कि नहीं? बिल्कुल दे रहे हैं सर, बोलिए। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंडर्ड उत्तर है हर रिफॉर्म के समय में। सीए एनआरसी जब ये ला रहे थे तब इन्होंने कहा कि इनको ये स्कीम समझ में नहीं आई। नोटबंदी आई तब इन्होंने कहा कि ये स्कीम इनको समझ में नहीं आई। जब जीएसटी आई तो इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्रियों को ये जीएसटी समझ में नहीं आ रहा है। जब किसानों के काले बिल आए तब इन्होंने कहा किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा है। यानी बुद्धिमान जो है वो सिर्फ अंधभक्त ही है। ये अंधभक्त ही बुद्धिमान इस देश में है। बाकी जो लाखों युवा वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वर्दी दो या अर्थी लो, ये स्थिति आ गई है। उनको ये नहीं पता चल रहा कि 4 साल के बाद। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी समर्थन तो दे रही है ना। बिहार बंद को भी समर्थन दिया चरण सिंह सापरा जी। कांग्रेस पार्टी के विधायक के विवादित बयान भी आ रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूं, आप मुझे बोल रहे हैं बोलने नहीं देंगे, मैं बोलने आप ही को दूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन लोगों के समर्थन में तो है जो हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं उनकी मांग को लेकर। नहीं देखिए, किसी एक विधायक का कोई इस तरह से स्टेटमेंट आ जाए उससे पूरी पार्टी का समर्थन नहीं होता। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर ये पूछेगी कि आपने जल्दबाजी में ये स्कीम क्यों लाई है। 75% लोग जो बाद में 4 साल के बाद में जो बाहर निकलेंगे वो क्या पकोड़े तलेंगे या चौकीदार बनेंगे? इस तरह के सवाल जरूर पूछेगी कांग्रेस पार्टी कि उनका भविष्य क्या है। क्योंकि जवाब दीजिए अमिताभ जी जवाब दीजिए। हालांकि भविष्य से जुड़ी खबर है वो दिखा दूं, भविष्य से जुड़ी खबर है वो दिखा दूं, फिर अमिताभ जी के पास आता हूं। अग्निवीरों को लेकर देश के 4 राज्यों ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। एमपी हरियाणा में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये कहा गया है। जल्दी से अमिताभ जी जवाब दीजिए। अब देखिए ये कांग्रेस के प्रवक्ता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। एक और वरुण गांधी को कोट कर रहे हैं, दूसरी ओर अपने विधायक की बात कर रहे हैं कि वो उसकी बात नहीं मानी जाए। सबसे पहले वो अपना मानसिकता स्थिर करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जो भी यदि इसमें कमियां हैं उस पर चर्चा करिए, बहस करिए। आप आगजनी कर रहे हैं, आप पथराव कर रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, ऐसे युवक क्या ही वर्दी लेने के लायक है? और वर्दी नहीं तो अर्थी। इस तरह की जो स्लोगन्स बना के और जो देश में दंगा फैला रहे हैं ये विपक्षी दल, मैं आप चाहे असहमत हो या सहमत हो गौरव जी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि इसके खिलाफ में एक बहुत बड़ा खतरा है उन लोगों को जो देश विरोधी हैं। उनको लगता है कि इतनी बड़ी एक युवाओं की लेकिन अमिताभ जी बड़े सम्मान के साथ आप बोलिएगा। अब देखिए इसी पैनल में अभी जनरल सिंह थे, उन्होंने कहा ये डिजास्टर है। जनरल बख्शी हैं, इन्होंने कह दिया कि हाँ इसमें सुधार की जरूरत है और मैं मिलूंगा, बात करूंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। तो आप इनको भी क्या विपक्ष के चश्मे से देखेंगे? क्या आप इनके ऊपर भी पेंट कर देंगे कि ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है? मैं आपसे अपेक्षा कर रहा था कि 1 मिनट और देते और जनरल सिंह से एक जरूर पूछते कि डिजास्टर नहीं, वो चले गए। मैं तो बहुत कुछ पूछता लेकिन कनेक्शन कट गया। आप बोलिए। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए इतने कैजुअल वे में यदि पूरी की पूरी सिस्टम को डिमोलिश कर देना बहुत आसान होता है गौरव जी। आप भी बहुत समझदार और परिपक्व। जनरल बख्शी आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। अमिताभ जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। अमिताभ जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, लास्ट में कहना चाहूंगा गौरव जी कि ये एक बहुत ही अच्छे इंटेंशन से देश हित में किया गया काम है।